उपस्थित है जनपद गोरखपुर में, और जनपद गोरखपुर में महानगर का चुनाव जोरों पर है। सभी प्रत्याशी अपने वार्ड की समस्या और अपने वार्ड में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी के साथ हम उपस्थित हैं वार्ड संख्या 78 में, और वार्ड संख्या 78 के पार्षद पद के उम्मीदवार पवन कुमार त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है, और पवन कुमार त्रिपाठी जी से कुछ तीखे और कुछ मीठे सवालों पर बातचीत होगी। नेताजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा गया है सर आपके वार्ड में, आप अपने वार्ड के विकास को किस नज़रिए से देखते हैं? पूर्णतः हो चुका है कि अभी कुछ बाकी भी है? नहीं, देखिए 2006 में मैं पार्षद था, उसी समय का जो विकास कार्य हुआ वही रह गया। उसके बाद से विगत 10 साल से कोई भी कार्य इस वार्ड में हुआ नहीं, विकास का कार्य। और इस बार अगर जनता हमको अपना आशीर्वाद दे रही है, अपना सेवा करने का अवसर दे रही है, तो जो भी समस्याएं हैं, सड़क, नाली, लाइट या वृद्धा पेंशन या राशन कार्ड या जो भी पानी, ये सब मैं सुविधा उनको दिलाऊंगा। मुख्य समस्याएं क्या है सर? जब आप अपने वार्ड में चल रहे होंगे तो देख रहे होंगे और लोग भी बता रहे होंगे कि ये समस्या आ रही है, ऐसे में क्या क्या समस्या वार्ड नंबर 78 में देखने को मिल रहा है? देखिए, वार्ड नंबर 78 में सबसे बड़ी समस्या तिलक नगर कॉलोनी जो है, गोपालन नगर है, केशवपुरम है, आंशिक नथमलपुर है, बजरंग नगर है। इन कॉलोनियों में तो आज करीब 2-3 वर्ष से पानी नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी समस्या है। तो सबसे प्राथमिकता होगा पहले इन लोगों को पानी उपलब्ध कराना, और सड़कों की हालत जो जर्जर है इन कॉलोनियों का, उसको निर्माण कराना। जो एक आप देखिए, रसूलपुर से जो गोरखनाथ के लिए रास्ता जाता है, रसूलपुर चौराहे से, वहाँ बरसात के दिन में भारी जल जमाव होता है। तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या है नाले का। नाला तो बना है मगर उसका बेड सही न होने के कारण जल जमाव, हल्की बारिश में भी जल जमाव हो जाता है। तो एक दूसरा काम वो है कि सबसे पहले उस नाले को सही कराना कि उसका पानी का बहाव सही हो जाए और जल जमाव समस्या दूर हो जाए। आप बातों में ही बताया कि सर हमको मिली जानकारी के अनुसार आप पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं। पूर्व के कार्यकाल में आपने पुराना गोरखपुर यानी वार्ड नंबर 78 को क्या क्या दिया है? देखिए, जब हम पार्षद हुए थे तो उस समय तो यही लगता था कि आज़ादी के बाद पुराने गोरखपुर में कोई विकास नहीं हुआ था, और हमने कोई ऐसी गली पुराने गोरखपुर वार्ड का नहीं छोड़ा जिस गली का सड़क नहीं बनवाया, नाली नहीं बनवाया, सोडियम लाइट नहीं लगवाया, जगह जगह वाटर सप्लाई भी दिए जहाँ जहाँ आवश्यकता थी, और हमने हर वो कार्य किया। वही कार्य आज तक है। उसके बाद से विगत 10 वर्षों में फिर कोई कार्य हुए नहीं इस वार्ड में। राजनीति में कब से हैं? हम तो राजनीति में 1996 से हैं। तो वार्ड संख्या 78 में हम मौजूद हैं। वार्ड संख्या 78 पे बातचीत हुई तो नेताजी का कहना है कि हम पूर्णतः विकास करें। सर, ये जो भी विकास का आप अब से जो वादा कर रहे हैं, ये केवल चुनावी वादे हैं कि धरातल पर उतरेंगे? देखिए, हम वादा नहीं कर रहे हैं, हम विश्वास दिला रहे हैं जनता को, और जनता हमारे काम को देखी हुई है। पुराने गोरखपुर वार्ड के लोगों ने देखा मेरे काम को, और वह उस काम को लोग याद कर रहे हैं। आज स्थिति है कि पूरा वार्ड मेरे साथ एक साथ खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से आप टिकट के दावेदार हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी टिकट तो एक ही को मिला है, कई सारे दावेदार देखने को मिल रहा है। अगर टिकट नहीं मिलने के दौरान आपका रुझान क्या है? अब देखिए, कहना नहीं चाहिए, हमारे वार्ड से तो कोई दावेदार है नहीं हमारे अलावा भारतीय जनता पार्टी से, एकमात्र मैं ही दावेदार हूँ। तो टिकट का तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का आप कार्यकर्ता भी रहे हैं सर, तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा पार्टी लेवल पे ही बात हो जाती है कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम उपचुनाव से वापसी कर रहे हैं, और नगर निकाय में भी सपा आ रही है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी एक सीट मैनपुरी का पा गई तो उससे है ना उम्मीद करे कि वो वापसी कर रही है। नहीं, गठबंधन से सर और भी सीटें गठबंधन से पाई है। उसका अपना तो कोई अस्तित्व रह नहीं गया है, और नगर निकाय चुनाव में भी देख लेगी तो पूरे उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएंगे। जो कुछ उनके पार्षद और थे वो भी नहीं नजर आएंगे इस चुनाव में। सर, युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? युवा, माताएं, वार्ड की हमारी बहनें, हमारे भाई सब मेरे साथ हैं इस समय। एक तरफा आप खुद वार्ड में टहल लीजिए, आप वार्ड की जनता से पूछिए, वार्ड की जनता ही आपको आज ही फैसला दे देगी कि कौन पार्षद होगा। कहा जाता है कि कह रहे हैं लोग, कुछ लोग कह रहे हैं, प्रत्याशी हैं वो भी कह रहे हैं, हम वार्ड में जब सर्वे करने के लिए जा रहे हैं तो कह रहे हैं लोग कि और नज़दीक जब आ जाएगा चुनाव, पैसा बांटेंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, ये तो जो कितना बांटेंगे सर? देखिए, हमारे पास पैसा है ही नहीं, हम तो जनता के सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम पैसा कहाँ से बांटेंगे? हम जनता के लिए काम करते हैं।
और जनता का काम करेंगे। हम पैसे के बल पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता के सहयोग के बल पे लड़ रहे हैं, उनके आशीर्वाद के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि वार्ड संख्या 78 की जनता इस बार भी पैसे पे वोट देने वाली है? देखिए, वार्ड संख्या 78 की जनता न कभी पैसा लेके वोट दी है और न कभी पैसा लेके वोट देगी। यहाँ की जनता काम पे वोट करती है और काम पे वोट करेगी। बगल में समर्थक भी हैं, चूँकि बातचीत कर रहे थे चुनाव में, नेताजी अपने समर्थकों से मिल करके समस्याओं बातचीत चर्चा कर रहे थे, इसी में हम मौजूद हो गए हैं। क्या कहेंगे भैया नेताजी के लिए? नेताजी इतने व्यस्त हैं कि हर समय उपलब्ध मिलते हैं, ऐसा नेता कहीं मिलेगा नहीं। चुनाव के पहले कहती है जनता कि सब लोग उपलब्ध मिलते हैं, चुनाव जीतने के बाद फोन लगाना मुश्किल हो जाए, फोनों नहीं लगता है। ऐसी बात नहीं है, आप फोन करके देख लीजिए, आप फोन करके देख लीजिए खुद 12 बजे रात को या 3 बजे रात को लग जाता है एकदम। विकास करेंगे। विकास तो इन्होंने पहले ही कर दिया है, जीतने से पहले। क्या कहेंगे भैया, नेताजी काम करा पाएंगे? एकदम ये जीत कर जा रहे हैं। इतना हाईलाइट हमारे मोहल्ले में पवन कुमार त्रिपाठी जैसा नेता कहीं नहीं मिलेगा। अधिकारी से बातचीत कर पाते हैं? बिल्कुल एकदम अधिकारी से, क्योंकि साफ सुथरे ये नेता हैं, तो इन्होंने अधिकारी से बात करने में कोई दगदग नहीं है। ये हम में काम ला पाते हैं? बिल्कुल ला पाएंगे और लाए थे भी, जिस समय ये थे। कुछ आप लोग सामने है तो इसलिए नहीं, कोई सर ऐसी बात नहीं है कि हम लोग सामने पड़ने पर नहीं है। वर्तमान पार्षद इस समय कोई और है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाते हैं। इनके पास सारे लोग हम लोग आते हैं। हाँ, तो समस्या का समाधान करा पाते हैं? हाँ बिल्कुल। सर यहाँ पे सब लोग आप ही के लिए कुछ दिए हुए नहीं हैं? नहीं भैया, हम देखिए, हम जनता के सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। जो कुछ है जनता का आशीर्वाद और सहयोग है। और हमारे वार्ड की जनता पैसे पे चुनाव नहीं बिकती है, अपना वोट विकास कार्यों में देती है। योगी जी तो जब भी देख लीजिए, योगी जी तो गोरखपुर जब भी आते हैं 1000 करोड़ 500 करोड़ दे रहे हैं। इतना विकास हो रहा है गोरखपुर में कि जनता देख ही रही है। तो जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनेगी कि अन्य लोगों को चुनेगी, आप अंदाजा लगा लीजिए। इसी के बीच एक चाची आ गई, चाची से भी बात रही। क्या कह रहे हैं चाची? देखिए बाबू, झूठ बोल से कुछ फायदा नहीं है। ये नेताजी कितना काम हम लोग का बना चुके हैं, कितना काम बना दिए। जमीन का, जाप्तर का, लड़कन के दुकान का, दुकान टूट गई, बहुत ही परेशान थे हम लोग की। तो जाति योति नहीं मानते हैं? नहीं, जात पर जात कुछ नहीं मानते हैं। ये देख के विकास नहीं करते? नहीं, सबको करते हैं, गरीब अमीर फकीर लंगड़े लूले सबका। हम जो कहते हैं कहीं और पूछ लेना। कहते हैं लोग कि चुनाव पहले सब लोग नहीं, हम तो जो चुनाव करेंगे दुनिया करे, हम जो चुनाव करके देखा, जो उनके मन में रही वही करेंगे, चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगी है सर। हाँ, जो उनके मन में रहा वही करेंगे। बाकी इनके मन में जो है चुनाव तो हम जानते नहीं। जब भी आए, आधी रात के भी आए हैं, मेरा कहना सुन लेते हैं। क्या नाम है चाची? मुशरफुन्निसा। कितना उम्र? अरे भैया 50 लगभग। हम आते हैं, कभी ना नहीं करते, घर में रहते हैं, तौलिया लपेट के आते हैं, जो मेरा काम रहता है सुन लेते हैं। झूठ बोल तो कोई फायदा नहीं। क्या ले जाएंगे, क्या लेके आए हैं? दौलत लेके आए हैं, दौलत। एठन रह जाइए, ईमान रह जाइए, बात सही रह जाइए। जनता समझ रही है कि पूर्व काल को आखिर इतने लोग फिर नहीं अगर मंदिर में जाएं, देखभाल करें तो दिन भर निकल के बतिया कर दिन बीत जाइए इनका, नेताजी का। बाकी मंदिर में थोड़ा सा काम रहता है, कोनो घड़ी निकल जाते हैं बस। तो काम हम ला पाते हैं? हाँ, लाते हैं। कहानी आखिर इतने लोग आते हैं उनके यहाँ नहीं करते तो कोई 4 बात गलिया का जाता नहीं, तो कभी कोई कहे कि नहीं जाता है। आप लोगों से भी निवेदन करें सर, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर के, आने वाले चुनाव को लेकर के वार्ड संख्या 78 की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या निवेदन करेंगे, क्या अपील करेंगे? हम तो वार्ड नंबर 78 की जनता से हमारा एक ही आग्रह निवेदन है कि जो काम कर सके, जो काम किया हो, उसको जनता पुनः वोट दे और उसको अपना सेवक के रूप में चुने। आप लोगों से भी कहेंगे, आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहेंगे कि नेताजी ने जो भी घोषणाएं की हैं, जो भी उन्होंने मुद्दा में रखा है, चुनाव जीतने के बाद पार्षद अगर ये बन जाते हैं और उन मुद्दों पे काम नहीं करेंगे तो फास्टर प्लस न्यूज़ पुनः दोबारा आकर के नेताजी से सवाल करेगा। नेताजी तैयार रहिएगा। एकदम हमेशा तैयार हैं हम। और आप लोग नेताजी के लिए कमेंट करके जरूर बताएं कि नेताजी ने पूर्व के कार्यकाल में काम किया है कि नहीं किया, कितना विकास गोरखपुर, पुराना गोरखपुर को कितना विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाए हैं। आगे अगर ये पार्षद चुने जाते हैं तो आगे कितना बढ़ाएंगे, कितना काम करा पाएंगे, कितना काम कराते हैं कि नहीं कराते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।